अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स के पार्ट नंबर 17 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? ये एक किस्म के दिखने में आपको ये भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की तरह लगेंगे, लेकिन हकीकत में इनका काम कुछ और होता है। इंट्रोगेटिव जो होते हैं वो तो इंट्रोगेशन के लिए होते हैं, वो सवाल करने के लिए होते हैं, किसी से आप कोई मालूमात लेना चाहें उसके लिए होते हैं। और मुख्तलिफ उनकी जो मुख्तलिफ जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं उनके मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस हैं जो हमने अपने इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वाले क्लास में आपके सामने एक्सप्लेन किए थे और उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गए होंगे। आज हम उन्हीं प्रोनाउंस को हम लेकर आए हैं, किस लिए? रिलेटिव प्रोनाउंस की सूरत में। तो मैंने आपको कहा था ना कि एक लफ्ज़ की कई हैसियतें होती हैं। पहले ये बात मैंने बयान भी की थी, एग्जाम्पल भी उसकी दी थी कि किसी किसी जगह पे वो लफ्ज़ किसी और हैसियत में होगा, दूसरी जगह पे किसी और हैसियत में होगा, हमें उसको समझने की ज़रूरत होती है। तो रिलेटिव प्रोनाउंस उसी तरह के होते हैं, लेकिन इनकी हैसियत तब्दील हो जाती है। ये यहाँ पे सवाल पूछने के लिए नहीं लाए जाते हैं, बल्कि ये किस लिए आते हैं? रिलेटिव का मतलब रिलेटिव और रिलेट का मतलब क्या होता है? रिलेटिव्स किसे कहते हैं? रिश्तेदारों को कहते हैं। तो रिलेट का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना। तो ये वो अल्फाज होते हैं कि जो डिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज के साथ जोड़ते हैं, ठीक है, और इनसे पिछले जो नाउन गुजरता है उसके बारे में कुछ खबर देते हैं, कोई इजाफी मालूमात देते हैं। ये दो पॉइंट्स आपने अपने जहन में रखने हैं। एक ये कि ये डिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज के साथ जोड़ते हैं, और नंबर टू क्या है? नंबर टू ये है कि ये अपने से माक़बल, इनसे पहले जो नाउन होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ मज़ीद मालूमात में इजाफा करते हैं उनके बारे में। ये दो पॉइंट्स आपने याद करने हैं। एग्जाम्पल आपको सामने रखते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को वहाँ पे आपने नोट करना है, गौर करना है, इन पर समझना है इनको, ठीक है। तो देखिए नंबर 1 एग्जाम्पल है हमारे पास हु है। अच्छा, ये कौन कौन से हैं? हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये सब क्या हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है। तो दैट जो है ये तो इंट्रोगेटिव में नहीं आता, ये तो उसमें आपने पढ़ा है ना, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में पढ़ा है, लेकिन ये भी रिलेटिव प्रोनाउन में शामिल है ये, ठीक है। तो अब सबसे पहले हु को अगर देखें आप, तो सब्जेक्ट के बारे में हम वहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हमने कहा था ये सब्जेक्ट के बारे में मालूमात लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पे कौन दस्तक दे रहे हैं? तो हु हमने पास सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे थे हम। तो यहाँ पे क्या होता है? एज अ सब्जेक्ट फॉर पीपल, सही है। यहाँ भी पीपल के लिए ये है और सब्जेक्ट के लिए ही है, लेकिन फंक्शन इसका चेंज होगा, सवाल करने के लिए नहीं आएगा बल्कि उसके बारे में मालूमात देने के लिए आएगा। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल हु वन द प्राइज इज़ माई सिस्टर, सही है। वो लड़की जो इनाम जीती है वो मेरी बहन है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आप देखें कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं इनकी मीनिंग क्या होती है। देखें, वो जो, वो जिसका, वो जिसने, ये इस तरह की मीनिंग ये देते हैं, ठीक है। तो वो लड़की जिसने प्राइज़ जीता, वो लड़की जिसने प्राइज़ जीता, इनाम जीता, वो मेरी बहन है। रिलेटिव प्रोनाउंस के जो दो फंक्शन आपको मैंने बताए हैं, एक ये कि ये डिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज के साथ जोड़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर जो मैंने लिखे हो, ये आपको ब्रैकेट नहीं लगाना, ये समझने के लिए खाली मैंने यहाँ पे लगाया है ब्रैकेट। ये यहाँ हु से लेकर प्राइज़ तक ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। हु वन द प्राइज़, जिसने प्राइज़ जीता, क्या? जिसने प्राइज़ जीता क्या है उसका? ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। यहाँ से यहाँ तक ये जो क्लॉज है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इसका अपनी ज़ात में कोई सुनने वाले को कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलेगा, सुनने वाले को कोई उसकी बात का तसल्ली बख्श मतलब समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हु वन द प्राइज़, क्या? जो प्राइज़ जीती, जिसने प्राइज़ जीता, ठीक है, ये इसका मतलब है। तो जब हम इसको मेन क्लॉज के साथ जोड़ेंगे, मेन क्लॉज क्या है? द गर्ल इज़ माई सिस्टर, लड़की मेरी बहन है, लड़की मेरी बहन है। तो लड़की के बारे में एक बात तो ये आपके ध्यान में रखें कि इसने लड़की मेरी बहन है, ये वाला जो हिस्सा है ब्रैकेट के बाहर वाला, ये मेन क्लॉज है। इसको इसने आप इसके साथ इसको हु के ज़रिए ये वाली क्लॉज जो है ये इसके साथ जुड़ गई। हु के ज़रिए ये डिपेंडेंट क्लॉज मेन क्लॉज के साथ जुड़ गई। एक ये मतलब हो गया इसका। दूसरा, हु से पहले वाला जो नाउन है, दूसरा पॉइंट जो आपको मैंने बताया था, याद है आपको? हु से पहले वाला जो नाउन है ये उसके बारे में वजाहत कर रही है, उसके बारे में कुछ इजाफी मालूमात दे रहे। लड़की जो है, लड़की कौन सी वाली लड़की? जो प्राइज़ जीती है, जिसने प्राइज़ जीता है। तो इजाफी मालूमात भी हमें दे रहे हैं। नंबर 1 मेन क्लॉज के साथ डिपेंडेंट क्लॉज को मिला रहा है। नंबर 2 अपने से माक़बल जिक्र शुदा नाउन के बारे में इजाफी मालूमात दे रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। तो वो लड़की जो प्राइज़ जीती वो मेरी बहन। नंबर 2 के बारे में देखें, होम जो है ये ऑब्जेक्ट के बारे में हमने इंट्रोगेटिव में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट के बारे में मालूमात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सही है। यहाँ पे किस लिए आएगा? ऑब्जेक्ट के तौर पे आएगा ये, ठीक है, लेकिन पीपल के लिए, लोगों के लिए, इंसानों के लिए, ठीक है। तो यहाँ भी इसका फंक्शन यही होगा
डिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज के साथ जोड़ेगा और दूसरा ये अपने से माक़ाबल जिक्र के बारे में इजाफी मालूमात देगा। देखिए अभी ज़रा, द बॉय होम आई मेट यस्टरडे वॉज वेरी काइंड। वो लड़का जिससे मैं कल मिला वो बहुत मेहरबान था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर ये द बॉय, ये ब्रैकेट के अंदर जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, सही है। इसका डिपेंडेंट का मतलब मुनहसर है, ये इसका अपना कोई माना नहीं है, अपना कोई मतलब तसल्ली बख्श मतलब सुनने वाले को समझ में नहीं आएगा। होम आई मेट यस्टरडे, जिससे मैं कल मिला। क्या भाई, आप किसी से जाके बोलें मैं जिससे कल मिला, वो आगे सुनेगा आपकी बात, इंतज़ार करेगा आप क्या कहना चाह रहे हो, आगे कहना क्या चाह रहे हैं आप भाई। वो जिससे मैं मिला क्या, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट है, इसको किसी पे डिपेंड करना है, इसके साथ कोई और लफ्ज़ जुड़ेगा तो तब बात। वो जिससे कल मिला वो आज भी आएगा, अब बात पूरी हो गई। वो जिससे मैं कल मिला वो बिल्कुल बेकार आदमी है, अब बात क्लियर हो गई। वो जिससे मैं कल मिला ये क्या है, इसका कोई तसल्ली बख्श मतलब सुनने वाला तसल्ली बख्श मतलब हासिल नहीं कर पाएगा इस जुमले से, ये इस वजह से डिपेंडेंट क्लॉज है, सही है। और द बॉय वाज वेरी काइंड, लड़का बहुत मेहरबान था, ये डिपेंडेंट, ये मेन क्लॉज है, ये अपना पूरा मतलब दे रही है, सही है। लेकिन हमने क्या किया, होम आई मेट यस्टरडे, इसके ज़रिए हमने बॉय के बारे में कुछ इजाफी मालूमात दे दी, ठीक है। शायद कि द बॉय वाज वेरी काइंड, लड़का बहुत मेहरबान है, सवाल करने वाले के जहन में शायद ये सवाल होता कि कौन सा लड़का, ठीक है। तो हमने उस सवाल का जवाब देने के लिए हमने इजाफी मालूमात के लिए हमने होम आई मेट यस्टरडे साथ में लगा लिया। इससे क्या हुआ, बॉय के बारे में इजाफी मालूमात पता चली कि लड़का कौन सा, कोई भी लड़का नहीं, हर लड़का नहीं, बल्कि वो वाला लड़का जिससे मैं कल मिला, वो जिससे, ठीक है। इनको हम कहते हैं अस्माए मौसूला, रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं ये अस्माए मौसूला का काम करते हैं। अरेबिक और उर्दू ग्रामर समझने वालों के लिए ये बहुत आसान है, अस्माए मौसूला सब समझ लें, बाकी आपने सारा समझा हुआ है पहले से। उसके बाद देखें अगर तो हुज़ के लिए किसके लिए आता है, शोज पोजीशन। पोजीशन मैंने आपको बताया था कि पोजीशन में मिल्कियत भी आती है, रिलेशन भी, दोनों आते हैं, ठीक है। दिस इज द स्टूडेंट हुज नोटबुक इज मिसिंग। अब यहाँ पे अगर देखें एक और नई बात आपके सामने आएगी, लाजमी नहीं है कि डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो जुमले के मिड में ही आए, वो बाद में भी आ सकती है, वो जुमले के बाद में भी आ सकती है। पूरा जुमला ख़त्म, यानी कि मेन क्लॉज, मेन जो सेंटेंस है वो ख़त्म होने के बाद भी डिपेंडेंट क्लॉज आ सकती है। यहाँ पे अगर देखें दिस इज द स्टूडेंट, ये तालिब इल्म है, ये क्या है, तालिब इल्म है। अब स्टूडेंट के बारे में मजीद मालूमात कौन दे रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन दे रहा है। यहाँ पे देखें अगर आप तो, हुज नोटबुक इज मिसिंग, वो लड़का, ये वो लड़का है जिसकी कॉपी गुमी हुई है, जी, जिसकी कॉपी मिसिंग है, गुमी हुई है, ठीक है, खोई हुई है। तो ये क्या कर रहा है, नॉट हुज नोटबुक इज मिसिंग, ये पूरा जो क्लॉज है, ये पूरी क्लॉज ये स्टूडेंट के बारे में इजाफी मालूमात देगी। नेक्स्ट पे आते हैं विच। विच किस लिए आता है, यूज्ड फॉर एनिमल थिंग्स, ठीक है। ये आता है एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए, यानी इसलिए आता है कि जानवरों और चीज़ों के बारे में अगर आपको कोई इजाफी मालूमात देनी है रिलेटिव प्रोनाउंस के तौर पर, तो उसके लिए विच इस्तेमाल करते हैं। द मूवी विच आई वॉच्ड यस्टरडे वॉज वेरी नाइस। अब द मूवी वॉज वेरी नाइस, ये जो है साइडों पर जो हमारे सेंटेंस का हिस्सा है ये मेन क्लॉज है, ये असल बात है जो मैं कर रहा हूँ। लेकिन जो मूवी है उसके बारे में इजाफी मालूमात मैं दे रहा हूँ, कौन सी मूवी, सही है, मैं बता दूँ सुनने वाले को ताकि तसल्ली उसको मज़ीद मजबूत हो जाए, तसल्ली उसकी, कि विच आई वॉच्ड यस्टरडे, वो वाली मूवी जो मैंने कल देखी, ठीक है। जो कल मैंने मूवी देखी ना वो बहुत शानदार थी, बहुत अच्छी थी वो, ठीक है। तो मूवीज़ अच्छी नहीं होती हैं, मैं ये खाली एग्जाम्पल के तौर पर आपको दे रहा हूँ। तो विच क्यों इस्तेमाल किया हमने, यहाँ पे होम नहीं कर सकते थे, क्यों, होम जो है वो इंसानों के लिए होता है, विच किसके लिए, विच एनिमल्स और थिंग के लिए। ये मूवी जो है थिंग्स में आती है, इस वजह से विच का इस्तेमाल किया यहाँ पे। तो ये इजाफी मालूमात दे रहा है। दैट जो है ये आपने पढ़ा है उसमें डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस में, तो ये भी रिलेटिव के तौर पे इस्तेमाल होता है। कैसे, यूज फॉर पीपल, एनिमल्स और थिंग। अच्छा, दैट जो है ना, इसका जो इस पर थोड़ी वसअत ज़्यादा है बाकियों के मुकाबले में। ये इंसानों के लिए भी आता है, ये हैवानों के लिए भी आता है, चीज़ों के लिए भी आता है, ह्यूमन्स, नॉन ह्यूमन्स, सब के लिए ये आता है, ठीक है। तो आप देखिए अभी, द बॉय दैट वन द रेस इज़ माई कज़न, लड़का वो जो रेस जीता वो मेरा कज़न है, ठीक है। वो लड़का जो रेस जीता वो मेरा कज़न है। अब यहाँ पे देखें दैट वन द प्राइज़, जो प्राइज़ जीता, जो प्राइज़ जीता क्या भाई, क्या दो प्राइज़ जीता, क्या उसका क्या करें, तो क्या करना है आपने, इसका कोई मतलब नहीं है जब तक कि ये जिस पे डिपेंड है उसके साथ जुड़ेगी नहीं, ये डिपेंडेंट क्लॉज है।
जब ये मेन क्लॉज के साथ जुड़ेगी तो अपना मतलब पूरा देगी फिर। अब देखिए, द बॉय दैट वन द रेस इज़ माई कज़न, वो लड़का जो रेस जीता है वो मेरा कज़न है। अब यहाँ पे क्या कर रही है, एक तो दैट वन द रेस, इसको जोड़ रहे हैं मेन क्लॉज के साथ, और दूसरा बॉय के बारे में इजाफी मालूमात दे रहे हैं कि बॉय जो है कोई और लड़का नहीं बल्कि वो वाला लड़का जो रेस जीता है वो वाला मेरा कज़न है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए रिलेटिव प्रोनाउंस। तो इसको आपने नोट करना है, समझना है सही तरीके से। कोई बात समझ में नहीं आती तो आप लाजमी पूछें। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। अगर हमारे कोर्स का हिस्सा बनना है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप इस पर रब्ता करके हमारे कोर्स पर शामिल हो सकते हैं और फ्री कोर्स को एंजॉय कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा लंबी वीडियो इस वजह से नहीं बना सकते कि जो हालात चल रहे हैं इस वक्त कराची के ज़लज़ले के बार बार झटके महसूस हो रहे हैं, इस वजह से कल भी हमारी वीडियो नहीं आई है। आज हमने बड़ी कोशिश करके बनाई है, तो ज़्यादा हम जो है ना वो आरसी छत के नीचे जो है ज़्यादा देर तक खड़े नहीं हो सकते, इस वजह से शॉर्ट्स वीडियोज़ आ रही हैं, आएंगी अभी कुछ दिनों तक, जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए। दुआ करते रहिए हमारे लिए और दुआ में याद रखिएगा, और अपने कोर्स को पाबंदी से, अपने क्लासेस को पाबंदी से अटेंड करें ताकि आपका गैप ना आए। गैप आएगा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, आप जो याद किया वो भूले होंगे। हम बार बार पीछे चीज़ों को रिवाइज़ करते रहते हैं, तो अगर आप बीच में मिस करेंगे तो वो पिछली चीज़ें आपसे बिल्कुल मिस हो जाएंगी, और जब आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला मामला आता है तो फिर नुकसान होता है स्टूडेंट्स को। तो देखते रहिए नूरे मुबीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।